This 3 बार conference will क्लिक now be recorded. ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है बफर में, मतलब कि मैंने इसलिए यहाँ पर कवर अप करता हूँ कि देखो फ्लश फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ बता दिया। अब चाहे आप बफर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, फ्लश वहाँ पे फ्लश ही है जो मेन है, ताकि सब कुछ फंक्शन फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ही होते हैं। राइट करना तो राइट फंक्शन, रीड करना तो रीड फंक्शन, बोथ आर अवेलेबल इन फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। तो इसलिए नहीं कहा था मैं बफर वाला। एक होता है सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। सीक्वेंस में क्या होता है, आपको मल्टीपल फाइल्स के डेटा को राइट करना हो एक ही फाइल के अंदर, समझ गए? तो वहाँ पर क्या यस होता है, सर। आपको सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं, लेकिन वो भी इतना यूजफुल था नहीं, तो मैंने आपको नहीं कराया। जो यूजफुल होते हैं, जो मेन होते हैं, वो मैं करा देता हूँ। क्योंकि ऐसे तो देखा जाए स्ट्रिंग के अंदर 25 से 30 फंक्शन है, क्यों? अगर आपने देखा हो यस नेट सर। पे तो। लेकिन मेन मेन कराया जाता है। इसी फाइल क्लास के अंदर भी कई 16 फंक्शन होते हैं, इसमें से मैंने 6-7 कराए। तो जो मेन मेन फंक्शन चीजें होती है वो मैं करा देता हूँ। ठीक है। और जैसे कि सीरियलाइजेशन है, आपने देखा भी नहीं होगा आईओ के अंदर ये पार्ट, क्योंकि मेरे को पता था कि आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैं अभी सिखा रहा हूँ सीरियलाइजेशन। तो ये नोट हो गया आपका पूरा? नहीं सर। कर लो। सर स्क्रॉल अप करना थोड़ा। हो गया सर। ये रिकॉर्डिंग बार तो नहीं करा था। रिकॉर्डिंग 3-4 बार क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर। मानसी नोट हो गया ये किचन एड गैस का? नहीं सर, अभी कर रही हूँ सर नोट। ओके ओके।
नोट हो गया मानसी? सर लास्ट लाइन रह रही है, बस लास्ट 2 लाइन। ओके। यस सर, हो गया। सर कंप्लीट हो गया सर। हो गया ना? मानसी एक बात, एक आपके घर के आसपास वो है स्ट्रीट लाइट वाले खंबे हैं? हाँ स्ट्रीट सर, है लाइट, बिल्कुल, मेरे घर के इस साइड ही है, उस पे सामने ही है देखना बिल्कुल। स्टिकर लगे होते हैं इंटरनेट वालों के, हाँ, एक वहां से। बॉक्स सा तो है ब्लैक कलर का। हाँ हाँ, वो इंटरनेट वालों का होता है, नीचे ना नंबर भी लिखा होता है, उस पर देखना स्टिकर लगा होता है एयरटेल का या जिनकी कंपनी का होता है, तो वहां से कांटेक्ट कर लो। दी बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। या तो आप हाँ। वहां पर गूगल पे वो आता है, लिख दो हम्म। कि ब्रॉडबैंड सर्विस इन, मतलब कि नियर रोहिणी, ऐसे लिख दोगे, हम्म। बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर निकल जाएंगे, उनसे बात कर लो। ओके सर। ऐसे कर लो। ओके सर। ओके सर। साक्षी हो गया था ना कोई? यस सर, हो गया था। अब देखो इसमें क्या है, डीसीरियलाइज मतलब है कि आपने अपना ऑब्जेक्ट के स्टेट को राइट करके दे दिया। अब जिसको डीसीरियलाइजेशन आएगा वही इसको डेटा ले जा सकता, डेटा को रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने उसको कॉपी करके दे दिया, बोलते इसके अंदर स्टूडेंट का स्टेट राइट है और आईडी और नेम आपको गेट करना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो लेट सपोज मेरे को कॉपी करके मिल गया ऑब्जेक्ट का स्टेट, मैंने क्या करा, यहाँ से उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, मेरे को फाइल मिल गई। फाइल मिलने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर यहाँ पे लिख दिया मैंने, फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ इन इज इक्वल टू में न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये मैंने यहाँ पर abc.txt लिखा, इनपुट मतलब रीड करना होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट को राइट करना है, ओ इन इज इक्वल टू में न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, मैं यहाँ पे पास करता हूँ एफ इन। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम को मैं यहाँ पे पास कर दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट को रीड करना है, रीड करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट राइट हो रखा है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, S1 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर अब क्या है, वहां से जो डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा को टाइप कास्ट करके भेजना पड़ेगा, किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। ओ इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइट के लिए राइट ऑब्जेक्ट, रीड के लिए रीड ऑब्जेक्ट, और हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट नेम इज S1 डॉट नेम। अब इस फाइल के में से डेटा रीड होकर आएगा, देखो कैसा आएगा, स्टूडेंट आईडी इज S1 डॉट आईडी। सेव किया, चलाया और कंपाइल किया। क्लास नोट फाउंड और सेक्शन मस्ट बी को डिक्लेयर टू। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास नोट फाउंड आ गई ना। हमने ना इसको थोड़ा सा, ये रिस्की हो गया, ट्राई मार लेते हैं एक बार, क्यों ऊपर लिख लूँगा, मैं नहीं लिख लेता हूँ। ऐसे स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, घबराना मत। ERR लिखा है तो ERR जस्ट लाइक आउट। ठीक है, आउट के, आउट का मतलब होता है कि हाँ हम आउटपुट दे रहे हैं,
एरर मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एरर प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल हो गया ना। तो स्टूडेंट नेम इज संदीप और आईडी इज 101। तो आपकी जो फाइल है डी सीरियलाइज हो गई, यानी अब जो डेटा हमारा जो राइट हुआ हुआ स्टेट है, इसके अंदर से 101 और संदीप आया, पता नहीं संदीप कहाँ लिखा हुआ इसके अंदर, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यस सर। हेलो। तो आप यस उसको सर। सीरियलाइज, अपने ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके किसी को दे सकते हो, वो उसको डीसीरियलाइज करके डेटा को गेट कर सकता है। तो इसमें देखो आपका वेरिएबल भी नहीं दिख रहा, वेरिएबल भी नहीं दिख रहा, ठीक है। और भी कई यस सारी सर। चीजें जो यहाँ पर आपकी शो नहीं हो रही, सिर्फ सिर्फ आपका डेटा शो हो रहा है। ठीक है, एक मिनट वेट। हेलो सर। शायद सर का कॉल आ गया है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कॉल आ गया था। अच्छा हाँ हाँ बोलो। सर, ये जो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू जो स्टूडेंट लिखा है ना, ये चीज थोड़ा मुझे टाइप समझ आई। कास्टिंग है, यहाँ से जो आ रहा है ना ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उस ऑब्जेक्ट को, किस क्लास की फॉर्म में आ रहा है। समझ यस रहे सर। हो? यस सर। तो इसलिए तो टाइप कास्टिंग करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो डेटा आ रहा है वो स्टूडेंट में कन्वर्ट होके S1 को मिले। समझ में आया अब? यस सर। सर वैसे ठीक ये है, दोनों ही क्लास ही है ना? हाँ हाँ स्टूडेंट स्टूडेंट मतलब। हाँ, यही चीज है वो, कोई प्री ओके डिफाइन सर। नहीं है। जैसे कि कैरेक्टर के लिए कैर लिखते थे ना, तो क्लास हाँ भी जी एज अ सर। कैर डेटा टाइप है, समझ रहे हो? तो डेटा यस सर। टाइप है तो उसको साफ लिखना पड़ेगा ना। इसको नोट करो, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके।
हेलो, नोट हो गया सबका? यस सर। यस चलो ये तो आपका फाइल हैंडलिंग खत्म हो गया, अब डेटाबेस सीखते हैं। तो अगला कंसेप्ट जो हमारा चलेगा वो चलेगा डेटाबेस का। ठीक है, सिखाऊं डेटाबेस? यस सर सिखा दो। ओके यस सर यस सर। ठीक है, डेटाबेस सिखा रहा हूँ अभी, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम है। लेकिन जो आपका टॉपिक जो चलेगा अगली क्लास में चलेगा वो कलेक्शन चलेगा। ठीक है, यस सर। कलेक्शन है क्या खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा तुम्हें इस बार, छा जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन। तो देखो इसका तो हम यूज है नहीं। देखो अभी आपने जितनी भी आप ऐप चलाते हो वहाँ पर क्या है, सब चीज स्टोर रहती है ना? आप लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो, हर जगह पे वो इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी स्टोर रहती है। तो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहती होगी। आप सभी ने एक्सेल चलाया है, यस और नो? यस सर। एक्सेल चलाया है? एक्सेल में क्या होता है, मानसी चलाया एक्सेल? यस सर। सर काफी पहले चलाया था। मैंने एक्सेल भी में सर क्या पहले करते ही। हैं? सर वो बॉक्सेस एंट्रीज के लिए होता है ना वो तो। एंट्रीज के लिए होते हैं। चलो हम यहाँ पे एक्सेल खोल ही लेते हैं फिर, तो मैं थोड़ा यूज टू हो जाओगे एक्सेल से। ओके सर। ये आपका एक्सेल होता है। ठीक है, रो कॉलम वाइज डेटा स्टोर करते हैं, एंट्रीज डालते हैं, है ना? रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए करते हैं, है ना? तो यस सर। ये जो डेटा हम डालते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपने आईडी दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने नेम दे दिया और यहाँ पर हमने पी दे दिया। ठीक है, आईडी दे दिया 101, पी नेम जो भी है, पी जो भी है। ठीक है, तो हमारा डेटा स्टोर हो गया रो कॉलम वाइज। ठीक है, अब बात यहाँ पे फंसती है, क्या ये कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? जैसे फेसबुक चलाते हो आप, फेसबुक के अंदर लॉग इन लॉग आउट करते हो, आपकी फोटो स्टोर होती है, वीडियो स्टोर रहती है। ठीक है तो आपका डेटा ही ना। तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या एक्सेल का यूज करते हैं? तो देखो इसके अंदर लास्ट जो रो है 1,48,576 नंबर की है। यानी आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो? 1,48,576 रो डेटा स्टोर कर सकते हो, है ना? यस पहली सर। बात। दूसरी चीज, क्या एक्सेस सिक्योर है? नहीं है, डेटा यहाँ पे लीक हो सकता है आराम से, है ना? फिर दूसरी चीज, क्या आप एक्सेल के अंदर ऑडियो वीडियो इमेज फाइल को स्टोर करा सकते हो? करा सकते हो? नहीं करा सकते ना? नो सर। तो अब यहाँ पर देखो रिक्वायरमेंट आई, तो जावा में भी रिक्वायरमेंट आई थी, जेडी के 4 वर्जन से पहले चलता था अपना फायर नहीं चलता था। यहाँ पर बात आई कि यार मैं काफी सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा सिक्योर भी होना चाहिए और कई सारी चीजें होती हैं। तो जेडीबीसी कंसेप्ट आया, लेकिन जेडीबीसी कंसेप्ट क्या है, वो आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम डेटाबेस की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। डेटाबेस टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपका जो डेटा होता है वो एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ अमाउंट, यानी जितना आपके पास स्पेस होगा हार्ड डिस्क में आप उतना डेटा स्टोर करा सकते हो। यानी डेटाबेस का जो कंसेप्ट आया जब आपको बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट आई, तब वो सिक्योर रखने की रिक्वायरमेंट आई, तो हमने क्या करा, डेटाबेस को क्रिएट किया। ठीक है, डेटाबेस क्या एक सर्वर है जो कि एक एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। देखो थ्योरी तो बताऊंगा नहीं, ठीक है, ओनली प्रैक्टिकल करा दूंगा जिससे कि तुम्हें समझ में आ रहा है डेटाबेस के डेटा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल लाइट है क्योंकि डेटाबेस अभी तुम्हारे में है ही नहीं जावा के अंदर, क्योंकि जावा पूरा डेटाबेस का एक कोर्स होता है। ठीक है, मे भी साक्षी आपका कोर्स है होगा यहाँ पर, तो उसके अंदर डेटाबेस आगे आएगा। ठीक है, लेकिन डेटाबेस पूरा नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ मेन मेन चीजें सिखाऊंगा आज। कैसे डेटा डालते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, सिर्फ इतना सिखाऊंगा जो कि जावा में आराम से आप यूज कर सको। तो
डेटाबेस आया, डेटाबेस में क्या कर सकते हो आप, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, जितनी भी मतलब सारी बाइनरी फाइल जो होती हैं, बाइनरी डेटा जितना भी होता है सारा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सेल। और एक्सेल से क्या एडवांस है, एक्सेल में सिर्फ क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या छोटे छोटा मोटा ऑफिस वर्क, शीट्स बनाने के लिए, सैलरीज बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की बात आई, जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पे क्या आता है, डेटाबेस आता है। ठीक है, अब डेटाबेस वर्क कैसे करते हैं, जावा के साथ वर्क कैसे करेंगे, तो डेटाबेस को जावा के साथ वर्क करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक फाइल होती है जो कि क्या होगी, हमारी एक जावा फाइल होगी। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। इसके अंदर क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे जावा के थ्रू इसके अंदर डेटा डालना है, इसके अंदर डालना है, इसमें डालना है, जावा के थ्रू मुझे इसके अंदर डेटा डालना है, और जावा के थ्रू मुझे इसके थ्रू डेटा को रिट्रीव करना है। तो बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है एक ड्राइवर की। ठीक है, तो ज़रूरत किसकी पड़ती है, हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर बताऊंगा जब जेडीबी से कंसेप्ट आएगा तब बताऊंगा। ये ड्राइवर क्या होता है, एज अ गेट कीपर होता है। गेट कीपर होता है, आप जो रिक्वेस्ट करते हैं पहले वो चेक करता है, हाँ भाई आपके डेटाबेस से रिलेटेड है तो ही आगे डेटाबेस को देगा, अदरवाइज डेटाबेस को नहीं देगा। जैसे कि आप नीचे आए, हमारी बिल्डिंग है आईआईसीएस की, अब नीचे गार्ड बैठा है, ठीक है, कोई आया, हाँ भाई कहाँ जाना है जी, आईआईसीएस जाना है। ठीक है, किस काम के लिए जाना है जी, एडमिशन कराना है। ठीक है, ओके जाओ। तो क्या हुआ, हमारे उस बिल्डिंग में एंट्री ले लेता है और उसकी एंट्री हो जाती है नीचे। वो एडमिशन लेके कहाँ जाता है, बिल्डिंग से कुछ बाहर चले जाता है ना। तो यानी जो लेन देन हुआ और किसके बीच में हुआ, ड्राइवर के बीच में हुआ, गेट कीपर के बीच में हुआ। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट होता है गेट कीपर का होता है, और हर एक सर्वर, हर एक डेटाबेस के अलग अलग गेट कीपर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम डेटाबेस यूज करेंगे वो क्या, माई एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल सर्वर होता है, ओरेकल होते हैं, एचपी होते हैं, मोंगोडीबी होता है। ठीक है, ये सारे डेटाबेसेस होते हैं जो क्या है आपके डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और ये जितनी भी आपके डेटाबेस है वो एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि सारे डेटाबेस सपोर्ट करते हैं, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा ना। डेटा सीधा बोलूं तो इसका क्या है, क्वेरी को फायर डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कराना है, लेके आना है, डालना है, फाइंड करना है, सर्च करना है, जितना भी डेटा मैनिपुलेशन करना है वो सारा का सारा आप एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू करते हो। एक एक लैंग्वेज है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या एक लैंग्वेज है जिसको हमें सीखना होता है, जो कि क्या है आपके डेटाबेस के साथ अटैच है। इसको डॉक्टर ई.एफ. फोर्ड ने बनाया था, 1975 में बनाया था। ठीक है, जो अपना सबसे पहला जो डेटाबेस सर्वर रिलीज हुआ था वो सी लैंग्वेज पे रिलीज हुआ था, AT&T बेल लेबोरेटरीज में, जहाँ पर हमारी सी और C++ बनी है। ठीक है, तो डॉक्टर ई.एफ. फोर्ड है जिसने रिलेशनल और एसक्यूएल क्वेरी का निर्माण किया था। ठीक है, अब देखो मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, जो समझाने की बात थी कि कैसे काम करेगा जावा के साथ। तो मैंने यहाँ पे सर्वर ले रखा है, वो है मेरा माई एसक्यूएल। मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा सर्वर है। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट किया, ये मेरा कनेक्ट होगा, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन, यस सर। साफ दिख रहा है ना। यस सर। ये यस सर। सर्वर, अब एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है एक माइस्क्यूएल बनाया तो माइस्क्यूएल के ऊपर सिर्फ एक ही कंपनी का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सर्वर है, इस सर्वर पर आप मल्टीपल कंपनीज का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने डेटाबेस क्या है, एक बंडल होता है टेबल्स का। टेबल्स के अंदर क्या होता है, आपके डेटा को स्टोर करते हैं।
तो जैसे कि मुझे डेटाबेस देखना है, एक क्वेरी फायर करो आप, शो डेटा बेसिस, ये एसक्यूएल क्वेरी है, सबमिट लगा, एंटर किया, तो आपके सर्वर में जितने भी डेटा बेसिस हैं वो सारे आपको शो कर देगा। ठीक है, एक क्वेरी होती है, इसको लिखते रहना साथ में। अब आपको अपना डेटाबेस बनाना है, ये में से करंट डेटाबेस यूज नहीं करना है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको नया डेटाबेस बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम इससे लिख दिया मैंने जावा क्लास। ठीक है, तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पे किया शो डेटा बेसिस, तो यहाँ पे देखो जावा क्लास से एक डेटाबेस बन चुका है यस सर। ना। अब ध्यान रखना, आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब भी आप MySQL ऑन करोगे तब आपको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, आपका डेटाबेस बन चुका है। क्लियर ये पॉइंट? यानी जब भी आप ऑन करोगे तो आपको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटाबेस एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता। डेटाबेस बन गया, अब इस डेटाबेस के अंदर आप अब डेटाबेस को ओपन करना है आपको, कि आपको इस डेटाबेस, देखो यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। ठीक है, जावा क्लासेस है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट है, टेस्ट है। तो आपको जैसे कि खुद का, अब किसी आपको इस पर्टिकुलर को इस पे काम करना है, तो आप क्या करोगे, यूज कमांड लिखोगे, यूज फिर डेटाबेस का नाम, में लगा के उधर तो आया डेटाबेस चेंज, डेटाबेस चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें टेबल बनानी होती है, क्योंकि सारे हर डेटा टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया शो टेबल्स, आपको टेबल्स देखने कितनी टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में, तो अभी क्या कर रहा है एम्प्टी, क्योंकि हमने कोई टेबल बनाई है ही नहीं। ठीक है, यस सर। तो इसलिए वो नहीं चलेगा। अब मैं क्या करा, टेबल बनाने तो क्रिएट टेबल की सारी एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, टेबल का नाम मैंने दिया स्टूडेंट। अब उसके अंदर कौन सी कॉलम चाहिए, तो मैं कहा मुझे आईडी कॉलम चाहिए। फिर आईडी कॉलम कौन सा डेटा स्टोर करेगी, न्यूमेरिक की कैरेक्टर, मैं कहा न्यूमेरिक, इंट लगा दिया। ठीक है, इंट लगा दिया। इंट लगा के मैंने यहाँ पे दीजिए साइज 3 का, डिफॉल्ट 11 होता है, और आप साइज देंगे तो 11, अगर ये नहीं लिखोगे तो 11 हो जाएगा साइज। अगर आपने 3 लिख दिया तो यानी 3 का साइज हो गया। 3 का साइज बोले तो 0 से लेके 999 तक की वैल्यू को स्टोर ये कर सकता है। समझ में आ गया? यस सर। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो ये 0 से लेके 4 टाइम 9 यानी 10,000 वाली सीरीज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, यानी 0 से लेके 99 तक की वैल्यू को स्टोर ये कर पाएगा, यानी 0 से लेके 99 तक की वैल्यू स्टोर कर लेगा ये, क्योंकि 3 मतलब कि 3 डिजिट, 4 मतलब कि 4 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर कर लेगा। ठीक है, यस सर। फिर मैंने यहाँ पे बनाया एक नेम का बनाया, यहाँ पे लिखोगे वैर कैर, वैर कैर। फिर इसके अंदर आप चाहते हो कितने कैरेक्टर आप स्टोर कराना चाहते हो पर्टिकुलर नाम को, मैंने कहा 25 कैरेक्टर होने चाहिए लास्ट, उस चैप्टर का इतना बड़ा नाम होना नहीं चाहिए। जैसे कितना को होता है ना, मिट्टू स्वामी, चिट्टू स्वामी, हैंड गोपाल अय्यर, वो फिल्म देखी है ना, उसके अंदर कितना बड़ा नाम बोलता है, वो बेचारा पागल हो जाता है, टूट जाता है गाड़ी में से। तो ये वो, तो हमने सेट कर दिया कि इतने कैरेक्टर का ही नाम होगा। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरे को फीस भी रखनी है, तो फीस के लिए मैंने फिर से क्या दे दिया, इंट दे दिया, और मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, उसको मैंने साइज नहीं दिया, तो ये डिफॉल्ट क्या रहेगा आपका, 11। डिफॉल्ट आपका रहेगा 11। टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं कमांड चलाता हूँ शो टेबल्स की, तो देखो अब टेबल दिखा रहे हैं। यस सर। ठीक है, टेबल दिख गई। अब मुझे टेबल में डेटा डालना है, तो यहाँ पर आपको कमांड चलानी है इंसर्ट कमांड, जैसे कि इंसर्ट इनटू, डेटा डाल दो इसके अंदर, किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज मतलब जो हमने पैरामीटर बनाए हैं, कितने पैरामीटर, 3 है, आईडी, नेम और फी, यानी इंट, कैर और इंट, ये 3 पैरामीटर है। तो आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते कि कैर, इंट और इंट, समझ रहे हो, ये सेटिस्फाई नहीं होगा ना। पहले क्या चाहिए, इंट चाहिए, फिर कैर चाहिए, फिर इसको क्या चाहिए, इंट चाहिए। तो हमें पहले क्या देना, आईडी 101,
ठीक है। नेम सिंगल कोटेशन में आएगा, जानेंगे डबल कोटेशन में नहीं आता यहाँ पर, तो एरर आएगी। राम, ठीक है। अब फीस जो भी है, ठीक है, इंसर्ट हो गया डेटा यस सर। ऐसे ही। रामू, ठीक है, मेरी फीस इंसर्ट हो गई, तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया टेबल के अंदर, ठीक है। अब मुझे डेटा देखना है, तो select स्टार फ्रॉम, मुझे सारा डेटा निकाल के दो, कहाँ से, स्टूडेंट से। देखो आ गया, आईडी आ गया, नेम आ गया और फी आ गया, ठीक है, दिख गया। यस सर। ये नोट हो गया सारा। यस सर। कौन सी नोट हो गया? ये यस सर, सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब सर जैसे एक कि चीज पूछनी थी सर, डेटाबेस हम सारा एसक्यूएल में ही करेंगे ना? डेटाबेस, हाँ डेटाबेस सारा एसक्यूएल लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो पाइथन और जावा में डिफरेंस तो नहीं होगा ना, मतलब सेम ही वैसे ही? सेम है, बस कोडिंग का डिफरेंस है। देखो ठीक डेटाबेस है की जो सर। कोडिंग सिखाई थी मैंने आपको, तो सेम ही है, बस जावा से डेटा डालना हाँ है, हाँ डेटा हाँ। यहाँ पे डिफरेंस है पाइथन से। क्या डिफरेंस आएगा सर? ये कोडिंग, ये क्वेरी तो सेम है पाइथन के लिए भी और सब के लिए, एसक्यूएल क्वेरी तो सेम रहती है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है ना, जो पाइथन हो हाँ। गया, जावा हो गया, तो उनके सिंटैक्स अलग है। पाइथन का हम्म सिंटैक्स अलग है डेटाबेस में डेटा डालने का और रिट्रीव करने का, जावा का सिंटैक्स अलग है डेटाबेस में डेटा हम्म। डालने का और रिट्रीव करने का। ओके सर। ठीक है, अभी सिखाऊंगा वो बाद में, अभी सिर्फ डेटाबेस बनाना सीख लो, कैसे बनता है, कैसे टेबल क्रिएट होती है, कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब जैसे कि स्टार का मतलब होता है ऑल रोज ऑल कॉलम, इसको एस्टेरिस्क सिंबल बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि मुझे सारी रोज प्रिंट करनी है, सारी कॉलम्स प्रिंट करनी है। आप चाहते हैं स्पेसिफिक रो, एक स्पेसिफिक कॉलम्स प्रिंट हो, मैं फीस नहीं देखना चाहता, खाली आईडी और नेम देखना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, ओनली कॉलम के नाम लिख दो, आईडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ओनली आईडी और नेम आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया। अरे यार जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्लास बंद हो जाएगी 2 बजे। कल बताऊंगा, मैं अगली क्लास में बताऊं, बता यस सर, दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि वो भी सब 5 मिनट पहले स्टार्ट करेंगे, तो ये बंद हो जाएगी बताते। इतना हो गया ना, रिट्रीव तक आ गया यस ना, सर। अगली क्लास में कोई सिखा नहीं। दूंगा मैं, यस सर। अगली क्लास में बता दूंगा कैसे, थोड़ा और एडवांस सिखा दूंगा, ठीक है। यस सर। तो अगली सर क्लास में ये पता क्या, हाँ बोलो। यस सर। सर ये तो वही सब सेम ही है कि मतलब इग्नू में था ना, सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ ही रखा है, वैसे ये सब सेम सेम ही है ना, नहीं यही थोड़ा, सब अपडेट कैसे हाँ करना है। वो थोड़ा टाइम लगेगा ना। यस सर। आधा था सर सारा एक ये जो मैंने कराया था। यस सर आ गया। वैसे तो आपको पहले से पता था जो मैंने बताया है, ये भी हाँ जी सर पता था। साइज डीबीएमएस वगैरह, था ना। 3 क्यों लिखते हैं, डिफॉल्ट क्या होता है, ये सब पता था। हाँ जी सर। हाँ जी सर। आंसर भी कराया थोड़ा बहुत मैंने पाइथन में। सर वो डीबीएमएस में था ना, इग्नू में। हाँ सर, ये मैंने कर रखा है। अच्छा, कोई नहीं, रिवीजन हो गया मेरा, तुम्हारा नहीं हुआ। अगली क्लास पता है कितनी तारीख को होगी, ये 3 का पता है तुम्हें क्या है? यस सर। वेंसडे 5। ठीक है, तो यस सर। जो टास्क है वो है आपका एरे को अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि जो कलेक्शन है पूरा एरे पे ही है, एरे पे डिपेंडेंट है, एरे का एडवांस कलेक्शन है, जो नया टॉपिक अपना ओके स्टार्ट होने सर। वाला है कलेक्शन, वो एरे का एडवांस वर्जन है। तो कितने दिन है, 3-4 दिन है, राखी तो आपके लिए पड़ जाएगी 12 1 बजे तक, नहीं घर में कजन आते तो मैं समझ सकता हूँ। कल का दिन है, परसों का दिन है, आराम से पढ़ लेना, और ट्यूसडे का दिन है, 2 दिन का, 1 दिन का मैंने पूरा रेस्ट दे दिया आपको। तो एरे को अच्छे से पढ़ना है आपको, दोनों को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। यस एरे को सर। अच्छे से,
क्योंकि जो कलेक्शन है पूरा एरे ही, तो एरे का एडवांस। यस ठीक है, सर। चलो मिलते हैं। यस सर। बाय बाय। सर 29 तारीख की अटेंडेंस नहीं लगी थी, बस अरे ये वो कहना था। ऐप खराब हो गई, मैं लगा ही देता हूँ, चलो मैं लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। मैंने लगाता हूँ, वो ऐसी बात नहीं है, वो लग ही नहीं रही है, ऐप की दिक्कत है। हाँ 29 सर, की भी वो लगा। बताया था आपने ऐप का। हाँ ठीक है, लगा दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय सर।